आज बात करेंगे उस विवाद की जो बीते कुछ दिनों से देश की राजनीति और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव और भाजपा सांसद कंगना रनौत के बीच टकराव का मामला। और अब खबर यह है कि यह टकराव खत्म हो गया है, खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ा है रक्षाबंधन के मौके पर। रक्षाबंधन के दिन बाबा रामदेव ने खुद पहल करते हुए कंगना रनौत को मिठाई और तोहफे भेजे, गिफ्ट भेजे। मीडिया से बात करते हुए एक वीडियो सामने आया। बाबा रामदेव ने कहा कि दोनों के बीच बढ़ती कड़वाहट को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बहन कंगना रनौत को गिफ्ट और मिठाई बाई पोस्ट भेज रहे हैं। किसी भी कारण से देश में नफरत नहीं होनी चाहिए और ना ही एक दूसरे के प्रति बैर की भावना होनी चाहिए, इसलिए हमने बैर का परित्याग कर दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा रामदेव ने सिर्फ तोहफा भेजने तक बात सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो कंगना को फोन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों एक विवाद उठा था कि स्वामी रामदेव और कंगना के बीच कहीं विवाद तो नहीं हो गया। इस विवाद को संवाद से खत्म करें और आज हम कंगना को फोन भी करेंगे। और बाबा रामदेव ने कहा कि वो बोलेंगे कि बहन कंगना, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी बाबा रामदेव इस पूरे मामले को एक पारिवारिक अंदाज में सुलझाने की कोशिश में लग गए, जहां रक्षाबंधन के त्योहार के जरिए रिश्तों की आई खटास को दूर करने की बात कही जा रही है। मीडिया के सामने बाबा रामदेव ने एक लिफाफे में 500-500 के कुछ नोट रखे। अब कितने रखे ये तो कंगना ही उस लिफाफे को जब खोलेंगी तो बता पाएंगी, या बाबा रामदेव बताएं। कुछ पैसे रखे और उन्होंने कहा कि वो बहन कंगना रनौत को कुछ उपहार और मिठाइयाँ भेज रहे हैं जिससे रिश्ते में मिठास बने। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से ऐसे प्रभाव होते हैं जिससे हमारी बहन कंगना रनौत से हमने कुछ बोला, लेकिन सब शिकवे भुलाकर हम एक दूसरे के साथ प्रेम से आगे बढ़ें। यही रक्षाबंधन का संदेश है। इस बयान से साफ है कि बाबा रामदेव इस मुद्दे को आगे तूल नहीं देना चाहते, वो इसे समेटना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ में कंगना रनौत का वो बयान है जिसमें उन्होंने जेनजी प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन या गटर छाप कहा था। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया आई। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने कंगना के इस बयान पर कड़ी आलोचना की। रामदेव ने कहा कि किसी युवा पीढ़ी को इस तरह से संबोधित करना बिगड़ैल दिमाग वालों का काम हो सकता है। कंगना के अतीत, उनके बचपन, उनकी जवानी को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद ये विवाद और गहरा गया और दोनों के बीच तल्खी सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी। इस पूरे मामले में कंगना की प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं रही। कंगना ने भाजपा को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बाबा रामदेव को चमगादड़ तक कह दिया और भाजपा को लेकर भी उन्होंने कह दिया साफ शब्दों में कि वो पार्टी की कठपुतली नहीं है। अब कितना कठोर वो उनका बयान है, इतनी हिम्मत तो नितिन गडकरी भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी जो आलोचना का सामना करने के बाद भी जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं कह पाए। ब्रजभूषण शरण सिंह भी बीजेपी के लिए इतना खुल के कभी नहीं बोल पाए। कंगना रनौत ने कह दिया वो पार्टी की कठपुतली नहीं है। कंगना का कहना है कि भाजपा अगर उनके साथ जरूर है आज, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल भी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक सिटिंग सांसद द्वारा अपनी ही पार्टी को लेकर इस तरह की बेबाक टिप्पणी करना आम बात नहीं है। कंगना ने आगे ये भी साफ कहा कि पार्टी से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन कई बार अपनी बात लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उन्हें कड़े शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पहचान को लेकर भी एक अहम बात कही। उनका कहना है कि उनकी पहचान सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं है, वो एक अभिनेत्री हैं, फिल्म मेकर हैं, लेखिका भी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो फिल्मों में वापस भी जा सकती हैं। ये बयान इस बात के संकेत है कि कंगना अपना राजनीतिक पहचान से इतर अपने विकल्प खुले रखना चाहती हैं और वो इस राजनीतिक जो माहौल है ना, इससे उकता गई हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रामदेव जैसे धार्मिक सामाजिक चेहरे और कंगना जैसे सांसद अभिनेत्री के बीच सार्वजनिक टकराव, वो भी भाजपा के भीतर से, अपने आप में एक असामान्य घटनाक्रम है। आमतौर पर पार्टी के भीतर इस तरह के मतभेद बंद कमरों में सुलझाए जाते हैं, लेकिन मामला टीवी कार्यक्रम और टीवी बयानों को लेकर सामने आ जाए, यहाँ तक कि सरकारी टीवी चैनल सुधीर चौधरी के साथ बैठ के कंगना बाबा रामदेव को लेकर चमगादड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। ये झलकाता है कि पार्टी के भीतर विचारधारा और अभिव्यक्ति को लेकर मतभेद कितने गहरा गए। भले से ऊपर से तमाम चीज़ें एक सी नजर आए। कंगना ने बकायदा इंस्टाग्राम पर रील लगाकर बाबा रामदेव की जो पेशकश है सुलह की, उसको स्वीकार भी कर लिया है। अब बाबा रामदेव की इस पहल के बाद ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कोई नया मामला तो तूल नहीं पकड़ने वाला और कंगना
क्या अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने वाली हैं? तभी तो वो बीजेपी पे इतना अटैक कर रही हैं। अब बाबा रामदेव कंगना को क्या सलाह देंगे, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और इंडस्ट्री के तौर पर किस तरह की सलाह वो देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।